आज जो है बायोलॉजी के 200 प्रश्न को करने वाले हैं। तो 200 प्रश्न होने वाला है और ये जो बुक है इसके झा सर द्वारा निकाला गया है, जिसमें एक 40 प्लस क्वेश्चन जो है रहने वाला है सभी सब्जेक्ट से। इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, करेंट अफेयर, ये सभी विषय का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इससे पहले हमने हिंदी के सभी क्वेश्चन को किया है और आज जो है आज के इस वीडियो में हम जो है बायोलॉजी से सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस बुक में जो है बायोलॉजी के 200 प्रश्न दिए हुए हैं, तो 200 प्रश्न में से आज जो है 100 प्रश्न को करेंगे और 100 प्रश्न का जो है पार्ट 2 में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजी का जो है पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो नदी, वन, बगीचा, रेगिस्तान। इसमें जो होगा बगीचा, ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है 2 नंबर में, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक जो है आरबीसी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पुष्पक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो ये जो होता है स्थानांतरण आपका वायु द्वारा, कीट द्वारा और जल द्वारा, ये तीनों के द्वारा जो है एक दूसरे का स्थानांतरण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। 4 नंबर में है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक जो है मेंडल जी को कहा जाता है। मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 5 नंबर में है, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वह कौन सा है? तो इसमें जो है शार्क का हृदय द्विकक्षीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शार्क, ए नंबर वाला सही हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? तो ये जो हो जाएगा सोयाबीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर में, निम्न में से उपार्जित लक्षण है। तो उपार्जित लक्षण जो है शरीर के वजन का है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे हो जाएगा, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह किस वर्ग में आते हैं? तो ये जो आते हैं उत्पादक के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 9 नंबर में है, बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा मेथेन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह क्या होगा? तो वह जो आधारित था कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तनी में कैवियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं डोडोट है। तो ये जो कोशिकाएं हैं द्वितीयक जाइलम है। क्या है? द्वितीयक जाइलम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर में है, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो प्राथमिक ग्राही जो हो जाएगा RUBP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 नंबर में है, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो ये जो होती है श्वेत रुधिर में गिरावट के कारण। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है 14 नंबर में, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद का जो सिद्धांत दिया था वो थे मेंडल। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर में है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो ये जो कारक है वो हो जाएगा मृदा की नमी, ताप, अपरद की प्रकृति, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा आपका बकरी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 17 नंबर में है, निम्नलिखित में से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। तो ये जो प्राप्त करते हैं एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे 18 नंबर में, फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। तो ये जो अम्ल है
फिनाइल पायरुविक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ए वाला सही हो जाएगा। आगे है मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो इसमें जो लिंग निर्धारण पाया जाता है वो एक्स वाई हो जाएगा। मानव में क्या हो जाएगा एक्स वाई, और मानव जाति का जो फीमेल होता है उसमें हो जाएगा एक्स एक्स। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर में है इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। तो ये जो जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे है मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे। तो ये जो चयनित किए थे 7। कितने 7। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाले प्रोटीन है। तो रोजी नाम के जो गाय है उसमें जो प्रोटीन मिलते हैं उसको मानव अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं मानव अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 23 नंबर में जीव जो तापमान के व्यापक त्रास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। तो ये जो कहलाते हैं पृथ्वीता तापी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 24 नंबर में लैक परचालक ओपेरोन बना है। तो ओपेरोन जो बना होता है वो एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। आगे देखेंगे 25 नंबर में स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है। तो दूध से दही जमाने में जो सहायता करता है वो होता है लेक्टोबेसिलस। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 27 नंबर में है जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वो जो है श्वास नहीं ले पाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है इस वजह से मछलियां मर जाती है। 28 नंबर में है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है खोखली होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो हरगोविंद खुराना को जो है जीन के लिए जो है जीन संश्लेषण के लिए इसको आविष्कार से जो है सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 30 नंबर में है कोर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो ये जो पदार्थ होता है लिग्निन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैव विविधता शब्द किसने दिया था। तो जैव विविधता शब्द जो है दोस्तों दिया था वाल्टर रोजन ने। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे है 32 नंबर में टमाटर का रंग होता है। तो टमाटर का रंग जो है लाइकोपीन के कारण में लाल होता है। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है। तो लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। तो पानी की कमी से जो है निर्जलीकरण होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो ये जो है आपका इबोला हेमरेजिक बुखार ये जो है आपको संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। बाकी बाद मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सभी जो है मच्छर के काटने से होता है। आगे देखेंगे 35 नंबर में केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो अभिरंजन में उपयोग किया जाता है पायरोनीन वाई का। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो कोशिका का पावर प्लांट जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो वो जो है टेलोसेंट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परनाभ स्तंभ का उदाहरण है। तो परनाभ स्तंभ का उदाहरण हो जाएगा नागफनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य के जो कंकाल तंत्र होते हैं उसमें 206 हड्डियां होती है। वहीं पूछ ले कि शिशु के शरीर में कितने होती है तो 306। और वहीं में पूछ ले कि महिला के शरीर में कितने होते हैं तो वहां में हो जाएगा 208।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं 40 नंबर में, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। नर प्रजनन पूछा है, तो नर प्रजनन में जो हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, ये तीनों जो है नर के लिए सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 41 नंबर में है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। तो चिरडिम्बता जो दर्शाता है वो हो जाएगा आपका अम्बाइस्टोमा। क्या हो जाएगा, अम्बाइस्टोमा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 40 के बाद 42 नंबर का क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो नेचुरल सिद्धांत जो है ये जो दिया था डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो कोशिका जो है चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, ए सही हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो सबसे अधिक पानी जो है बलुई मिट्टी में मिलता है, सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्राइड नहीं है। तो कार्बोहाइड्राइड नहीं है पूछा है, तो इसमें हो जाएगा आपका स्टीविया। क्या हो जाएगा, स्टीविया। इसमें कार्बोहाइड्राइड जो है नहीं है। आगे है, एड्स रोग का जनक है एक विषाणु। तो एड्स रोग जो है एक विषाणु के कारण में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो ये जो है आपका साल्मोनेला टाइफी को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। तो मादा प्रजनन तंत्र में जो है शुक्रवाहिनी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को बता दे कि इस चैनल पे बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो तैयारी है बेस्ट से बेस्ट हो जाने वाला है। और हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को, तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइनिंग कर लेंगे, वहां से आपको सभी के सभी वीडियो के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं 49 का क्वेश्चन। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डोट हो। मतलब कहने का मतलब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब जो है जब कम हो जाए तब जो है अंतः श्वसन होता है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। 50 नंबर में है, जैव पुष्टिकरण डोट के लिए पादप प्रजनन। तो जैव पुष्टिकरण जो है वो हो जाएगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। तो ये जो मूल पाई जाती है बरगद वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आंख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। तो आंख की संरचना में जो है निम्नलिखित स्तर जो है वो हो जाएगा आपका रंजीत पटल। क्या हो जाएगा, रंजीत पटल, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए आंख की संरचना में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं, तो स्तर को देखना है। 52 का जो आंसर होगा बी हो जाएगा, 4 1 3 2। सबसे पहले जो है दृष्टि पटल पाया जाता है, फिर हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा, उसके बाद में रंजीत पटल, फिर जो है श्वेत पटल हो जाएगा। मतलब कि 4 1 2 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो हो जाएगा केंद्रक, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, डोट वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो बीज जो फलों के भीतर होते हैं उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। तो जल विश्लेषण पे जो है ग्लूकोज स्टार्च देता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो ये जो है 72 बार होता है। कितने बार, 72 बार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 56 के बाद 57 नंबर में, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव देह के कारण होता है वह है। तो वह जो है हो जाएगा जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो ये जो शाखा कहलाती है उनका डर्मेटोलॉजी।
जहाँ त्वचा का अध्ययन हो उसको डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो आलू जो है ये रूपांतरित तना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केचुए में कलेटलम खंड होते हैं, तो कलेटलम खंड जो होते हैं 14, 15, 16, 17। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लोरोफिल डॉट डॉट की उपस्थिति में बनता है, तो क्लोरोफिल जो बनता है मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही हो जाएगा। प्रकाशानुवर्तन फोटोथेरोपीसियम में जुड़े हुए हार्मोन है, तो जो इसमें जो है प्रकाशानुवर्तन में जुड़ा हुआ हार्मोन वो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुवांशिकता का जनक है, तो अनुवांशिकता का जनक जो है ग्रेगर मेंडल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको कहते हैं हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? तो संवहनी पौधों में जो है जाइलम टिश्यू से ऊपर जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आरएनए का मुख्य कार्य है, तो आरएनए का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण करना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर में है निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो पीड़ाहारी दवा जो हो जाएगा नेवल्जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेवल्जीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी जो नहीं है वो हो जाएगा आपका छिपकली। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। छिपकली जो है स्तनधारी नहीं है। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। 70 नंबर में है वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति को अवधारणा किसने दी थी? तो वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति की अवधारणा जो दिया था वो था लीनियस। कौन था? लीनियस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है? स्वपोषी नहीं जो है वो हो जाएगा कवक। आगे है कोशिका भित्ति डॉट डॉट कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो ये जो है आपका जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जीवन निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो हिरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम 74 नंबर, एड्स एक डॉट डॉट रोग है, तो एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो कोशिकीय जीव जो नहीं है वो हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नील हरित शैवाल है, तो नील हरित शैवाल जो है स्वपोषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है? तो साइनोकोबालामीन जो है विटामिन B12 का नाम है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो केसर जो है वर्तिकाग्र और वर्तिका से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 79 में है जीन प्रवर्धक तकनीक जिसे PCR कहते हैं वो विकसित किया था? तो इसको जो विकसित किया था मूलिस ने विकसित किया था। किसने? मूलिस ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 80 नंबर में है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, तो इसमें जो मुख्य जीव का नाम है केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो ये जो होगा सामाजिकी वानिकी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था स्टर्न एवं बोवेरी ने। स्टर्न एवं बोवेरी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है, तो प्रथम स्थायी उत्पाद जो होगा वो मैलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैलिक एसिड। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फ्रिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो वो क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गैलापागोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैलापागोस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो जरूर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। वहां आपको इस सभी भी जो है क्लास जितने भी देख रहे हैं क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। आगे देखते हैं बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमेन संपुट जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो मलेरिया रोग की दवा का स्रोत जो है सिनकोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज जो है जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं? तो मानव के हृदय में जो है 4 वैषम पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो सलीवा जो है वो किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये क्वेश्चन के बाद आंसर को देखते हैं। मीठा ग्लूकोज या शर्करा को, क्या मीठा ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसका जन्म लेने के बाद जो है हाइपेटाइटिस का जो है टीका लगाया जाता है, हाइपेटाइटिस बी का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो ये जो पादप है इसबगोल है, क्या इसबगोल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो ये जो जड़ें है वो नहीं खाने वाली हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है 94 नंबर में, कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण। मानव की पसलियां डॉट डॉट के साथ जुड़ी होती है, तो मानव की जो पसलियां है वो जुड़ी होती है आपका स्टर्नम के साथ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो होता है क्लोरोफिल से, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं खाद्य श्रृंखला, क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 98 नंबर में है, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा जीन, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किसमें आता है? तो ये जो आता है दायां अलिंद में, किसमें आएगा? दायां अलिंद में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आगे 100 नंबर का क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए। प्रारंभिक खाद नहीं है, दूध, फल, सब्जी, अनाज, इसमें से इसका आंसर क्या होगा? प्रारंभिक खाद नहीं है। तो आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो इस वीडियो में है हमने 100 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, जिसमें फिर 100 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और जो है उसके बाद में बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।